शहर ग्रे और ब्लैक रंगों से रंग गया था। हर कोना जैसे अपनी चमक खो चुका था। हर इमारत, हर सड़क, हर गली, सब पर एक उदासी की चादर बिछी थी, मानो रंगों की जगह अब सिर्फ स्याही और धुंध ने ले ली हो। हफ्तों से सूरज नहीं दिखा था। आसमान हमेशा बादलों से ढका रहता था। लोगों को याद भी नहीं था कि आखिरी बार कब धूप ने उनकी खिड़कियों को छुआ था और लगातार बारिश ने सड़कों को नदियों में बदल दिया था। पानी की धाराएं हर तरफ बह रही थीं, जैसे शहर खुद को बहा देना चाहता हो। तेज बारिश ने सिर्फ गंदगी ही नहीं, बल्कि शहर की रूह भी धो डाली थी, जिससे लोगों में एक उदासी छा गई थी। हर चेहरा भीगा हुआ, हर मुस्कान कहीं खो गई थी। क्राइम, जो कभी दूर की बात थी, अब रोज का डर बन गया था। लूटपाट, झपटमारी और हर कोने में छुपा हुआ खतरा। पुलिस की सायरन अब आम हो गई थी और हर रात एक नई कहानी लेकर आती थी। और घरों में घुसपैठ अंधेरे में बढ़ गई थी। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। हर खिड़की, हर दरवाजा अब डर की दीवार बन गया था। गैंग्स अंधेरी सड़कों पर घूमते थे, उनके काम बारिश में दबकर मिट जाते थे। पुलिस के लिए भी सच्चाई और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया था। डर तेजी से फैल गया। लोग अपने दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे। उनकी दुनिया छोटी हो गई थी। अब हर कोई अपने घर की चारदीवारी में ही सिमट गया था। अंधेरा एक जीता जागता खतरा बन गया था। जानी पहचानी जगहों को डरावनी परछाइयों में बदल रहा था। हर गली, हर पार्क अब डर की कहानी कहता था। भरोसा खत्म हो गया था और रात में हर आवाज शहर के दिल में दहशत भर देती थी। खिड़कियों के पीछे से लोग हर आहट पर चौकन्ने हो जाते थे। शहर पैरानोया से बीमार था। बारिश अब सफाई से ज्यादा कुदरत के आंसू लग रही थी। हर बूंद जैसे किसी दर्द की कहानी कहती थी। डर में डूबा शहर एक ऐसी सुबह का इंतजार कर रहा था जो कभी आती नहीं दिख रही थी। उम्मीद की किरण कहीं खो गई थी और हर कोई बस एक नई शुरुआत का सपना देख रहा था। पुलिस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही थी, अपराधों के बढ़ते ग्राफ और एक ऐसे दुश्मन से जूझ रही थी जो अंधेरे में गायब हो जाता था। गश्त बढ़ा दी गई थी, लेकिन बारिश हर सुराग मिटा देती थी और अपराधी भूत बने रहते थे। लाल पिन से भरे नक्शे केओस दिखाते थे, जवाब नहीं। जनता का भरोसा टूट गया था। उनकी आंखें पूछ रही थीं, तुम इसे रोक क्यों नहीं पा रहे हो? जितना ज्यादा पुलिस फेल होती थी, उतना ही कम शहर सहयोग करता था, जिससे यह चक्र गहरा होता गया। कमिश्नर के भरोसे खोखले लगते थे, जो उनकी हताशा को छुपाते थे। फोर्स को एक नए अप्रोच की जरूरत थी, अंधेरे में एक स्पार्क की। इस निराशा और सन्नाटे के माहौल में डिटेक्टिव समर का आगमन हुआ। जैसे किसी पुराने किस्से में अचानक कोई नायक आ जाता है। एक शांत, गंभीर आदमी जिसकी आंखों में न सिर्फ तेजी थी, बल्कि एक गहराई भी थी। जैसे वो हर चीज को देख सकता है जो बाकी लोग मिस कर जाते हैं। उनका दिमाग अंधेरों और रहस्यों के लिए बना था, जैसे वो हर छुपे हुए सच को महसूस कर सकते हो। समार अकेले रहना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शहर के सबसे गहरे राज उन्हीं को मिलते हैं जो चुपचाप सुनते हैं और हर छोटी आवाज को समझते हैं। उनके लिए हर अपराध एक कहानी थी, जिसमें हर किरदार, हर सुराग और हर दर्द की अपनी अहमियत थी। वो कभी भी केस को सिर्फ आंकड़ों की तरह नहीं देखते थे। समार की खासियत थी कि वो लॉजिक के साथ साथ एम्पैथी से भी काम लेते थे। वो जानते थे कि इंसानी जज्बात और दर्द को समझे बिना सच तक पहुंचना नामुमकिन है। वो केस फाइलें अपने छोटे से ऑफिस में ले जाते और घंटों उन अनकही डिटेल्स और इंसानी कहानियों को पढ़ते रहते, जो अक्सर दूसरों की नजर से छूट जाती थी। उनके लिए क्यों समझना उतना ही जरूरी था जितना कौन या कैसे। वो मानते थे कि हर अपराध के पीछे एक वजह होती है और वही वजह असली सुराग है। कई बार समर घंटों सोचते रहते और फिर अचानक अपना कोट पहनकर बारिश में निकल जाते, बिना किसी को बताए, जैसे उन्हें कोई अनदेखा इशारा मिल गया हो। बाकी अधिकारी बस देखते रह जाते। कुछ को उन पर पूरा भरोसा था, तो कुछ को शक था कि क्या समर वाकई कुछ अलग कर पाएंगे। समार कभी सिर्फ सुरागों के पीछे नहीं भागते थे, वो सच का शिकार करते थे और सच को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जैसे ही वो रात के अंधेरे में गायब हुए, ऐसा लगा जैसे शहर में एक नया शिकारी आ गया है, जो शिकार की तलाश में है। पर उसका शिकार सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि सच है।
शहर की गलियों में एक नया तनाव था, एक नई उम्मीद भी, भले ही बाकी लोगों को इसका एहसास न हुआ हो। समर अब मूव पर थे और शहर की हर परछाई में एक नई कहानी तलाशने जा रहे थे। समर की जांच बारिश से भीगी सड़कों पर शुरू हुई। ऑफिस में नहीं, वह शहर के सबसे अंधेरे कोनों में चले, जहां विक्टिम्स खड़े थे, उनके डर को महसूस करते हुए। उन्होंने शहर के ब्लाइंड स्पॉट्स को मैप किया, पुलों के नीचे, गलियों में, भूली हुई जगहों में। समर ने अनदेखी जगहों को नोटिस किया, टूटी हुई लाइटें, बंद दुकानें, ओवरग्रोन खाली प्लॉट। उन्होंने अंधेरे, भागने के रास्तों और वैंटेज पॉइंट्स का एक नक्शा तैयार किया। डर एक हथियार था और उन्होंने इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने शहर के जख्म देखे, शारीरिक और सामाजिक दोनों, और इसकी उपेक्षित जगहों के लिए एम्पैथी महसूस की। समर सिर्फ अपराध हल नहीं कर रहे थे, वह शहर की बीमारी का निदान कर रहे थे। कई रातों के बाद समर ने महसूस किया कि शहर की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं थी, उनमें एक पैटर्न छुपा था, एक ऐसा पैटर्न जो हर वारदात के बाद और गहरा होता जा रहा था। हर क्राइम वहीं हुआ जहां शहर सबसे ज्यादा अंधेरा था। ये वो जगहें थीं जहां रोशनी की कमी थी और लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते थे। समर ने क्राइम सीन और टूटी स्ट्रीट लाइट्स से एक नक्शा मार्क किया। ओवरलैप साफ था, हर वारदात के बाद वही इलाके फिर से निशाना बनते। अपराधी शहर के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा रहे थे, टूटी लाइट्स और सुनसान गलियों में छुपकर अंधेरों में शिकार कर रहे थे। जैसे जैसे रात गहराती, उनका हौसला भी बढ़ता। जवाब सीधा था, अंधेरा उनका हथियार था और शहर की लापरवाही उनकी ढाल। समर का गुस्सा बढ़ गया, अपराधियों पर और उस लापरवाही पर जिसने उन्हें ऐसा कर दिया। उन्होंने अपना फोकस बदला। अब वो सिर्फ अपराधियों को नहीं, बल्कि उस सिस्टम को भी देख रहे थे जो बार बार फेल हो रहा था। शहर के अंधेरे पैच को मैप करके समर ने यह अनुमान लगाया कि गैंग अगला हमला कहां करे। हर डार्क जोन अब एक संभावित क्राइम सीन था। गैंग एक अंधेरे इलाके से दूसरे अंधेरे इलाके में चलता था, जैसे उन्हें शहर की हर कमजोरी पता हो। जैसे भेड़िए अंधेरे का पीछा करते हैं, वैसे ही ये अपराधी भी छाया में छुपे रहते। समर अब उनका तरीका और उनके अगले टारगेट्स जानते थे। अब उनके पास एक प्लान था, जाल बिछाने का समय आ गया था। इस बार अंधेरा उनका दुश्मन नहीं, बल्कि उनका हथियार बनने वाला था। पावर का बैलेंस अब बदलने वाला था। शहर की रातें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। गैंग को पकड़ने के लिए समर खुद बेट बन गए। एक डिजर्टेड, अनलिट स्ट्रीट पर एक अकेला इंसान। उन्होंने एक आम नागरिक की तरह कपड़े पहने, एक ब्रीफ केस ले जा रहे थे, वल्नरेबिलिटी दिखा रहे थे। इस दिखावे के नीचे वह अलर्ट थे। उनका हाथ एक साइलेंट अलार्म पर था जो बैकअप से जुड़ा था। बारिश गिर रही थी, सड़क खाली थी और समर ने अंधेरे का बोझ महसूस किया। हर आवाज ने उनकी इंद्रियों को तेज कर दिया, लेकिन उन्होंने एक आसान टारगेट होने का भ्रम बनाए रखा। वह सड़क पर चले, रुके, शिकारियों के खुद को दिखाने का इंतजार करते हुए। मिनट घसीटते रहे, टेंशन बढ़ती गई। समर उस पल के लिए तैयार थे जब परछाइयां हिलना शुरू करेंगी। हमला तेजी से हुआ। अंधेरे से 3 लोग निकले। उन्होंने समर को घेर लिया। उन्होंने आखिरी सेकंड तक विक्टिम का नाटक किया, फिर साइलेंट अलार्म दबा दिया। पुलिस घटना स्थल पर तेजी से पहुंची जब समर अकेले गैंग का सामना कर रहे थे, कीमती समय खरीद रहे थे। लीड अटैकर ने झपट्टा। समर की ट्रेनिंग ने काम किया। उन्होंने बाजी पलट दी। गैंग हिचकिचाया, उनके रेजिस्टेंस से हैरान था। समर बचने के लिए लड़े, जीतने के लिए नहीं, बैकअप का इंतजार करते हुए। सायरन और हेडलाइट्स ने रात को चीर दिया, जैसे पुलिस ने गैंग को घेर लिया। अधिकारी बाहर निकले, हथियार ताने हुए। अपराधी जम गए। आत्मविश्वास की जगह दहशत ने ले ली। जाल पूरी तरह से बंद हो गया। शहर का टेरर रोशनी और एक्शन के एक धमाके में खत्म हो गया। गैंग के पकड़े जाने के साथ शहर में राहत छा गई। हेडलाइंस ने पुलिस का जश्न मनाया और बारिश आखिरकार सूरज की रोशनी में बदल गई। लोगों ने रात को फिर से अपना बना लिया। सड़कों पर हंसी लौट आई।
कमिश्नर ने अपनी टीम की तारीफ की, खासकर समर की, ऑर्डर बहाल करने के लिए। शहर ने स्ट्रीट लाइट्स ठीक करना शुरू कर दिया, एक बार अंधेरे कोनों को रोशन करते हुए। हर नई रोशनी एक छोटी जीत थी, ठीक होने का एक संकेत। समर परछाइयों से देख रहे थे, जश्न से दूर। वह जानते थे कि अंधेरा सिर्फ एक गैंग से ज्यादा गहरा था। शहर मुस्कुराया, लेकिन समर ने पीछे छूटे निशान देखे। समर अपनी खिड़की से धूप में नहाए शहर को देख रहे थे, लेकिन उन्हें नीचे की परछाइयां दिख रही थी। क्राइम, वह जानते थे, एक खरपतवार था जिसे उखाड़ दिया जाता था, लेकिन हमेशा लौटने के लिए तैयार रहता था। उन्होंने जिम्मेदारी का बोझ महसूस किया, ये जानते हुए कि लड़ाई कभी सच में खत्म नहीं होती। जिस अंधेरे से वह लड़ते थे, वह सिर्फ गलियों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी रहता था। फिर भी समर को रेजिस्टेंस में, शहर को एक एक दिन बचाने में मकसद मिला। जैसे ही रात हुई, उन्होंने अपना कोट पहना और गोधूली में कदम रखा। शहर अभी के लिए सुरक्षित था, लेकिन अंधेरा लौट आएगा, और वह भी इसका फिर से सामना करने के लिए तैयार।